नमस्कार आप सभी को। मैंने बच्चों को देखा है जैसे ही वो क्लास 10 पास करते हैं, मैं बच्चे की क्या बात करूं, मैं अपनी ही बात करना चाहता हूं, मेरी एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैंने जब क्लास 10 पास किया था तो क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे मेरे। भगवान की कृपा कहेंगे आप लोग, या यू से एनीथिंग, यू कॉल इट एनीथिंग, बट व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई कंप्लीटेड माई क्लास 10। क्लास 10 ख़त्म करने के टाइम पे मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया था वहाँ पे। मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब पापा छोटा सा जॉब करते थे और बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया था। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे बड़ा घमंड आ गया अपने पे। घमंड भी नहीं बोलूँगा, वो बचपन में जो लगता है ना, पंख लग जाते हैं जिनको कहते हैं बड़े लोग, कि बेटा तेरा इसका पंख लग गया, इसके पर काटो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो दो सेंस में होता है डेफिनेटली। एक सेंस तो एक गलत दिशा में जाने वाले पंख होते हैं, और कुछ पंख लग जाते हैं लोगों को जो बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। तो मेरे साथ वो पहला वाला हुआ था जिसमें कि मुझे थोड़े थोड़े पंख लग गए थे, मैं बोलूँगा। तो मुझे लगने लगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूँ। तो वैसे ही मैं 11 में गया। तो फिर 11 में मतलब साइंस लिया मैंने। तो साइंस लेने के बाद क्या हुआ कि ज़रूरत पड़ गया कि पढ़ना ज़रूरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं साइंस स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत पढ़ना होता है। तो मैं स्किप नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से मैंने पढ़ाई मुझे करनी पड़ी। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि क्लास 11 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, और इसीलिए व्हाट हैपेंड वाज कि मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आए। तो ये क्यों हुआ? जो लड़का बहुत अच्छा था क्लास 10 में, बहुत बढ़िया था, जो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है, जिसके आप समझिए, जिसके अपनी तारीफ़ करना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन जिसके मैथ साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, तो वो तो डेफिनेटली, वो तो कुछ कैरेक्टर तो था उसमें डेफिनेटली। लेकिन क्लास 11 में आके मैं पढ़ाई लिखाई कम हो गया मेरा, क्योंकि मेरे पर आ गए थे। तो मैं एक बात सबको बताना चाहूँगा, उस चीज़ का रिग्रेट, वो जो मैंने जब 11 में पढ़ाई नहीं की है ना, उस चीज़ का रिग्रेट अभी भी है मुझे। ठीक है, उस चीज़ का रिग्रेट अभी तक रह गया है। कहते हैं लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, सब चीज़ को भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कभी भी मैं किसी भी बच्चे से बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ये बोलने लग जाते हैं कि सर 11 में पढ़ाई नहीं हो रहा है सर। क्योंकि 11 आते ही हमें ये लगने लगता है कि हम तो बड़े हीरो हैं या हीरोइन हैं, या बड़े हो गए हम। अब पता नहीं फीमेल के टेंडेंसीज मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो लड़के हैं उनको लगता है कि मैं तो हीरो हूँ। फिर हर अलग अलग टाइप के इमोशंस आते हैं, हर अलग अलग टाइप के चीज़ों को ट्राई करने का मन करता है, बहुत कुछ करने का मन करता है। मतलब उस टाइम एग्रेशन भी बहुत हाई है, सब कुछ है। तो उसी बीच में क्या होता है कि वहाँ पे आप देखेंगे उस वो जो फेज़ है ना, वो फेज़ में दो टाइप के लोग होते हैं। मेरा जो दोस्त था, एक जो टॉपर था, वो क्लास 12 में भी उसने 95-96% लेके आया, वो तवांग जैसी जगह पे रहते हुए। तो वो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं, खैर जो तवांग के हैं उनको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं है उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जिन्होंने जी है पहाड़ों में ज़िंदगी तो उनको पता होगा। तो वो वहाँ पे उसने टॉप किया, 95-96 लाया, और मैं ये बोलूँगा कि मतलब उसमें वो पर आ गए, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं पंख, दो टाइप के पंख आते हैं, तो उसमें वो वाले पर आ गए थे, वो वाले पंख आ गए थे जो मैंने दूसरा बताया था। तो वहाँ से अभी तक धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ रहा है। कोशिश पे कोशिश जारी है। लेकिन अभी भी मैं ये देखता हूँ कि मतलब अभी भी इन्हीं बच्चों में, जिनके इर्द गिर्द में घिरा हुआ मैं, जिनके साथ हूँ अभी, इन बच्चों में भी वही सेम टू सेम प्रॉब्लम है, वही सेम टू सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई एम डीलिंग विद many students. I will say I'm dealing with many students, and it's kind of like quite exciting for me every single day. बहुत exciting भी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आई ओपनिंग होता है बहुत केसेस में। बट अभी भी हमारे क्लास 11 में बच्चे इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये मतलब है कि एज ए टीचर, या एज ए पेरेंट, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हम अपने आप को एडल्ट बोल रहे हैं, वो हम में और आने वाले एडल्ट में कोई डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है। वही इनसिक्योर लाइफ होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ शिफ्ट है। जैसा शिफ्ट मेरे टाइम में था,
सेम टाइप ऑफ शिफ्ट है, इस उम्र में ही ऐसा होता है मेरे हिसाब से। पता नहीं मेरी भी उम्र कितनी ही हुई है कि मैं इतना कुछ बोल सकूं, लेकिन दिमाग में आया तो सोचा कि बोल दूं कि मतलब ये बच्चे जो हैं हमारे क्लास 11-12 में, यहाँ भी उसी टाइप का शिफ्ट है जो या तो आपको पहले टाइप के पंख देगा जिसको आप एक मीडियोकर ज़िंदगी बना के आगे बढ़ा सकते हो, और एक ऐसा पंख आएगा आपके लाइफ में, पंख निकालने का वक्त आएगा जो आपको एक बहुत सुंदर ज़िंदगी, जो कि मतलब ऐसी ज़िंदगी कि लोग वीडियो बना के उस ज़िंदगी के बारे में सोच के, उस ज़िंदगी के बारे में सोच के रिग्रेट करके ये बोल रहे हो कि मतलब वहाँ बहुत बढ़िया, उसके बड़े बढ़िया पंख आए थे। तो समझने की कोशिश करिए, लाइफ में सब चीज़ फॉर ग्रांटेड हो नहीं सकती। मैं बता रहा हूँ, लाइफ में हर चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकती। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे जो समझ में आया है अभी तक, मैंने बस छोटी सी बात आप सबके सामने शेयर कर दी। अगर सही लगे, अगर आप इतना दूर तक आ गए हो वीडियो देखते देखते, तो थैंक यू वेरी मच। और दिल की बात इसी तरह कभी ना कभी, किसी न किसी दिन मन किया तो ज़रूर कर लिया करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत लेट हो गया। गुड नाइट एवरीबॉडी।